हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि बीफॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 के यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जो वर्ड है, प्रोटोकॉल वर्ड को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जनरली ये हम लोग जब कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे कि कोई चीफ मिनिस्टर हुआ या कोई प्राइम मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं, तो ये सुनने में आता है कि ये चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है जिन्हें उन्हें फॉलो करना है, या कोई विजिटर जाता है उनके पास, देन उसे भी उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। तो वही यहाँ पे देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, इसको हम सिंपल टर्म्स में समझें तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ फिक्स्ड रूल्स, कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, एंड फॉर्मल बिहेवियर, फॉर्मल बिहेवियर। तो प्रोटोकॉल जो हमारा होता है, प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ some fixed rules and formal behavior which have to perform in a process। जहाँ पे भी हम जिसकी रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम से रिगार्डिंग, उस प्रोसेस से रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स मीन्स कि वहाँ पे उस जिस भी हम सिस्टम से रिगार्डिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं वहाँ पे कुछ फिक्स्ड रूल होंगे। फिक्स्ड रूल का मतलब क्या है कि ये ऐसे रूल्स होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना ही करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। और साथ ही साथ कुछ ऐसे फॉर्मल बिहेवियर्स मीन्स कुछ ऐसे प्रोसेस को हमें फॉलो करना होगा, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ फिक्स्ड प्रोटोकॉल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर्स के बारे में आज हम देखेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। मीन्स कि कुछ ऐसे कौन से ऐसे सेट रूल्स हैं, कौन से ऐसे फिक्स्ड रूल हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए हमें फॉलो करना ही करना है। ओके, तो यही है आज का हमारा टॉपिक। तो देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जनरली जो हमारी होती है, ये हम सबको पता है, ये किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रांसफ़र होती है टेक्नोलॉजी। ठीक, इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है, इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वीडियो को देख सकते हैं, उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये जो रिसर्च यूनिट यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टर्मिनोलॉजीज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में एक सेंडिंग यूनिट होती है और दूसरी रिसीविंग यूनिट होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ये मैनेज किया जाता है, ये मैनेज होता है सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट के थ्रू। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं वो सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट को फॉलो करने होते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है। जो प्रोटोकॉल्स के जो फिक्स रूल्स हैं उनको सेंडिंग एंड रिसीविंग यूनिट को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज अ set of fixed rule and formal behavior which are involved in the technology transfer in between research and development unit and manufacturing unit, either any manufacturing unit to any another manufacturing unit. अब हम देखते हैं ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं जिनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला है पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र।
पर्पस ऑफ टीटी मीन्स पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मीन्स सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो प्रोटोकॉल होगा वो ये कि पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्यों टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसका यूज़ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, जिससे हम करते हैं। देन सेकंड है हमारा स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्या स्कोप है, मीन्स इसका फर्दर यूज़ क्या किया जा सकता है। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट से टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका क्या यूज़ कर सकती है, क्या इसके स्कोप हैं, क्या कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, इन सब की स्टडी, इन सब की डिटेल यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी होती है। एंड साथ ही साथ उसके नेक्स्ट जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है दैट इज स्किल्ड पर्सन एंड skilled personnel and responsibilities। जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, या स्किल्ड पर्सन का मतलब कि यहाँ पे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब हम सेंडिंग यूनिट कि रिसीविंग यूनिट को कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पे उससे कुछ स्किल्ड पर्सन या एक्सपर्टीज़ को भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ट्रांसफ़र का मतलब है कि उसे कुछ स्किल्ड पर्सनल को इन्वॉल्व करना पड़ता है इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, जो स्किल्ड पर्सनल इस रिसीविंग यूनिट वाले को पूरी तरीके से उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उस टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड कर सके, दैट कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर करना है, सभी चीज़ें जो भी है वो स्किल्ड पर्सनल रिसीविंग यूनिट को प्रॉपरली गाइड कर सके। और तो स्किल्ड पर्सनल का होना जरूरी है। एंड स्किल्ड पर्सनल जो है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन होंगी, दैट कि उसे प्रॉपरली जो भी टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करानी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देते हैं। मीन्स जो प्रोसीजर होगा या प्रोसीजर का, या हम कह सकते हैं ओवरऑल प्रोसेस का या इक्विपमेंट्स का, इन सब का हमें डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस का मतलब दैट कि हम कह रहे हैं अगर कोई सेंडिंग यूनिट वाला उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी भी रिसीविंग यूनिट को, तो वहाँ पे उसने ये कहा या वहाँ पे ये बताया गया कि ये प्रोसीजर फॉलो करना है, देन उस प्रोसीजर को क्यों फॉलो करना है, उस प्रोसीजर को जस्टिफाई करने के लिए सेंडिंग यूनिट हैव टू रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस टू द रिसीविंग यूनिट। तो ये भी है हमारा। उसके बाद हमें हर एक स्टेप की इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी इसे हम कह सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होंगी कि क्या इक्विपमेंट देना है, क्या रॉ मटेरियल्स लेंगे, सारी चीज़ें। उसके साथ ही साथ हमें जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, क्रिटिकल इसे हम क्या CCP भी कह सकते हैं, जो हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हैं, या जो चेंज कंट्रोल्स हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एंड चेंज कंट्रोल, इनके बारे में भी हमें डिटेल रिपोर्ट देनी होगी। और अगर उस टेक्नोलॉजी के परफॉर्मेंस के दौरान कुछ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स आए हैं तो उन्हें भी डिस्क्राइब करना होगा। और साथ ही साथ हमें जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा उस फिनिश प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी होगी, फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस, और उस एनालिसिस की रिपोर्ट भी हमें सबमिट करनी होगी ड्यूरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये कुछ हमारे मेन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिन्हें हमें प्रोवाइड करने होते हैं
सेंडिंग यूनिट को की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये प्रोटोकॉल्स को ये रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करे। और उसी के साथ साथ ये प्रोटोकॉल्स एक कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें से कुछ रिसीविंग यूनिट को फॉलो करने होते हैं, कुछ सेंडिंग यूनिट को। तो इस प्रोटोकॉल्स एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्या पर्पस है, स्कोप क्या है, उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड स्किल्ड जो पर्सनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है प्रोसीजर, प्रोसेस और इक्विपमेंट का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। साथ ही साथ हमें इसकी इवैल्यूएशन और वैलिडेशन रिपोर्ट भी देनी होती है। इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन रिपोर्ट, प्रोसेस की, प्रोसीजर की, इक्विपमेंट की, इन सब की जो भी हमें इवैल्यूएशन और वैलिडेशन की रिपोर्ट है। और रॉ मटेरियल्स की भी रिपोर्ट देनी होती है, रॉ मटेरियल्स की प्रॉपर रिपोर्ट। रॉ मटेरियल्स मींस एपीआई और जो हम एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हैं इसकी भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है कि किस ग्रेड का एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हैं, किस ग्रेड का एपीआई यूज़ कर रहे हैं, किस सप्लायर से ले रहे हैं। तो मींस ये सारी चीज़ें जब हमें क्या होता है, हमें इन्हें प्रोवाइड करनी होती है या हमें इनको फॉलो करना होता है, इन सभी चीज़ों के साथ ही हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस ये था आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।